कानू भाई, जिस तरीके से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में दो गुट हो गए, एक अजित पवार का गुट है और एक शरद पवार का गुट है, इसमें आपस में ही एक दूसरे पे एफआईआर की जा रही है, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैं तो मेरा पर्सनल एक राय है, सब अनुभव लोग हैं, सभी अभ्यासु लोग हैं। इतनी जल्दी कोई भी रिएक्शन कोई भी लोग नहीं दिखाना चाहिए। हम लोग एक दूसरे के साथ बैठे, साथ में रहे। आप एक दूसरे के ऊपर, कार्यकर्ताओं के ऊपर एफआईआर कर रहे हो, वही कार्यकर्ता जो आपका कहीं ना कहीं नारा लगाते थे, आज उनके ऊपर आप एफआईआर दाखिल कर रहे हो। आने वाले भविष्य के अंदर कौन किसके साथ रहता है, पक्ष एक ही है, आप सुन रहे, तो क्या आप ये सब सुधार पाओगे? आप एक बात ध्यान रखिए, वो शेर है ना, दुश्मनी जम के कर, पर इतना याद रख, जब हम दोस्त बने तो कोई शिकवा ना रहे। इसीलिए एक बात क्लियर ध्यान रखिए। मुंद्रा में जिस तरीके से कावड़ यात्रा निकाली गई थी, कई मस्जिदों के सामने जाकर जो प्रदर्शन किया गया, उसको लेकर अवार्ड साहब ने ट्वीट किया था। ट्वीट को ऐसा बताया जा रहा है कि उन पर कई आरोप लगाए गए अवार्ड साहब पर भी, कि ये ट्वीट पुराना है, 2 दिन बाद क्यों ट्वीट किया गया, माहौल खराब करने के चक्कर ऐसा अवार्ड साहब कर रहे हैं, तो इसको लेकर आपका क्या कहना? देखिए, ऐसा है कि कावड़ यात्रा के ऊपर जो ट्वीट है, अगर कोई लोक प्रतिनिधि ने कोई ट्वीट किया है और अवार्ड साहब इस क्षेत्र के एमएलए, तो जांच का विषय, जांच एजेंसी को जांच करना चाहिए और सच जो है वो सामने लाना चाहिए। देखिए, एक बात मैं क्लियर आपको बता दूं, ना ही अवार्ड साहब, ना ही कोई भी शहर का नागरिक, वो कोई भी धर्म का हो, कावड़ यात्रा हो या धार्मिक कोई भी जुलूस हो, उसका कोई भी विरोध नहीं करेगा, ना ही कोई उसके ऊपर निषेध जाहिर करेगा, क्योंकि ये धार्मिक मामला है। विरोध और आपत्ति क्यों होती है? उसके तरीके पे। आप, मेरा तो ऐसा बोलना है कि आप साल में 4 कावड़ यात्रा निकालिए, 4 हमारे जुलूस निकालिए, जिसका मुस्लिम धर्म के अंदर से 4 यात्रा कावड़ निकालिए, लेकिन जो तरीका है उस पर ऐसी कोई चीजें ना होना चाहिए जिसके दूसरे रिलीजन के सेंटिमेंट्स हट हो। वहां पे डीजे बजाए गए और उस डीजे में ऐसे गाने लगाए गए जिससे लोगों को सेंटिमेंट हर्ट हो सकता है, कुछ हो सकता था, कभी कुछ हो जाता। तो प्रशासन का काम है हर चीज के ऊपर जिम्मेदारी करना कि रिलीजन सेंटिमेंट्स को कैसे ध्यान रखना चाहिए, किसी का रिलीजियस सेंटिमेंट्स दुखे ना। जैसे कि पहले भी ऐसे 2 गुट बने, शिवसेना और शिवसेना के, अभी एनसीपी और एनसीपी के 2 गुट बने। पॉलिटिकल तनाव महाराष्ट्र में बहुत मतलब सालों से चलता ही आ रहा है, और जिस तरीके से पॉलिटिकल तनाव महाराष्ट्र में दिखा है वो जल्दी कहीं देखने मिलता नहीं है। लेकिन इस सब में लोगों का क्या फायदा होता है? आप, मैं इसलिए तो बोल रहा हूं, मेरा तो ये पर्सनली मशवरा है कि ये जो चल रहा है ना यहाँ पे सब ऊधम बचाम, ये कोई ना करे, ठहरे। अब समझिए, ठहराव लाइए, कुछ नहीं होने वाला, कहीं भी कुछ नहीं होगा, घबराने की भी जरूरत नहीं है। आपने आपस में इतने उत्साहित मत हो जाओ कि आप लोग एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन जाओ। हाँ, हमारे शहर में अच्छा खासा काम हुआ है, हम सभी नगर सेवक ने, आमदार जितेंद्र अवार्ड साहब ने, शरद पवार साहब के मार्गदर्शन में पार्टी से लेके सभी जितने भी लोग हैं, सैयद अली भाई साहब, शमीम खान जी, जितने भी लोग हैं, एक लाइन पे काम किए, तो फिर चिंता की क्या बात है? सब इंशाल्लाह ताला आने वाला वक्त भी अच्छा रहेगा। कानू भाई, आपका ये कहना है कि आगे जाके जो 2 गुट में बटी है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ये आगे जाके एक ही होने वाली है? कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। राजनीति में कोई किसी का दोस्त नहीं, कोई किसी का दुश्मन नहीं। हमने क्लियर, मेरा एकदम क्लियर मानना है कि हमारे नगर सेवक, हमारे जो आला लोग हैं, माननीय शरद पवार साहब और माननीय जितेंद्र अवार्ड जी, यहाँ के उन्होंने एमएलए, मंत्री रह चुके, उनकी लाइन पे हम लोग काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। देखिए, एक बात समझिए, धार्मिक ये देश जो है ना, यहाँ पे ज्यादा जो त्योहार है, इस धार्मिक तरीके से रोडों पे यात्रा है, जुलूस है, चाहे वो दोनों हिंदू हो या मुसलमान, इनके जरिए करा जाता है। आप एक बात देखिए, ध्यान रखिए, जन्माष्टमी, शिव जयंती, गणपति, नवरात्रि, ये सभी चीजें रास्ते से निकलती है ना। ऐसे ही कितने भी ईद मिलादुन नबी, गौसे आजम का जुलूस, जितने भी जुलूस है, ये सभी निकलती है ना रास्ते से। ये लोकतंत्र देश है, आपको इस पे रोकने का या इस पे आपत्ति जताने का किसी का अधिकार नहीं है, कोई भी पक्ष का। सवाल ये उठता है कि हमें जो भी कुछ निकालना है धार्मिक यात्रा, हम किसी भी रिलीजन का सेंटिमेंट्स हट ना करें
उसका ध्यान रखना चाहिए। और इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की है, प्रशासन अपनी जिम्मेदारी निभाए। कोई भी अगर ऐसी यात्राओं में कोई भी व्यक्ति आता है और ऐसी कोई घटना करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। अभी मौजूदा जो नगर सेवक है वो बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि कुछ नगर सेवक एक अलग गुट में आ रहे हैं, कुछ अलग गुट में आ रहे हैं, उसके बारे में आप क्या बताएंगे? कि ऐसा है कि मुझे तो ऐसा एहसास नहीं हो रहा। जहां पे जो एनसीपी के नगर सेवक है, जो ऑफिशियली डिक्लेयर करके छोड़ के चले गए, उनको छोड़ के बाकी सभी नगर सेवक, सभी लोग माननीय शरद पवार साहब और अवार्ड साहब के मार्गदर्शन में ही काम कर रहे हैं। ऐसा मुझे तो कोई दिख रहा नहीं। सवाल ही नहीं उठता है। जो नगर सेवक है वो पहले भी एनसीपी में थे और माननीय शरद पवार साहब के साथ और अवार्ड साहब के साथ थे, आज भी है। हाँ, कुछ लोगों के पर्सनल काम रहते, रिलेशन रहते, तो उसके लिए लोग एक दूसरे से मिलते हैं। शानू भाई, जिस तरीके से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में दो गुट हो गए, एक अजीत दादा पवार का गुट है और एक शरद पवार का गुट है, इसमें आपस में ही एक दूसरे पे एफआईआर की जा रही है, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैं तो मेरा पर्सनली एक राय है, सब अनुभव लोग हैं, सभी अभ्यासु लोग हैं। इतनी जल्दी कोई भी रिएक्शन कोई भी लोग नहीं दिखाना चाहिए। हम लोग एक दूसरे के साथ बैठे, साथ में रहे। आप एक दूसरे के ऊपर, कार्यकर्ताओं के ऊपर एफआईआर कर रहे हो, वही कार्यकर्ता जो आपका कहीं ना कहीं नारा लगाते थे, आज उनके ऊपर आप एफआईआर दाखिल कर रहे हो। आने वाले भविष्य के अंदर कौन किसके साथ रहता है, पक्ष एक ही है, आप सुन रहे, तो क्या आप ये सब सुधार पाओगे? आप एक बात ध्यान रखिए, वो शेर है ना, दुश्मनी जम के कर, पर इतना याद रख, जब हम दोस्त बने तो कोई शिकवा ना रहे। इसीलिए एक बात क्लियर ध्यान रखिए, आपको, हमारे को जो मौजूदा हालत है उसमें संयम दिखाना चाहिए, अपने तरीके से रहना चाहिए। और माननीय शरद पवार साहब और अवार्ड साहब है बड़े लीडर, जो बड़ी लीडर है, उनके साथ में काम करते रहना चाहिए। जो शहर के अंदर काम चल रहा है आगे भी चलेगा। आप बोल रहे हैं कि जैसे कि ये दोनों पक्ष एक ही है, आगे चल के ये दोनों पक्ष एक हो सकते। देखिए, अब ये पार्टी किसकी है? शरद पवार साहब की। सर्वसर्वे कौन है? शरद पवार साहब। तो जो पवार साहब को मानेगा उसको इस पार्टी को मानना पड़ेगा, जो पार्टी को मानेगा वो पवार साहब को मानेगा। पवार, बिना पवार साहब के पार्टी, ऐसा नहीं है, कोई गुट की ही बात नहीं है। मैंने आपको क्लियर बोल रहा हूं, माननीय शरद पवार साहब, माननीय अवार्ड साहब। जो शरद पवार साहब को मानेगा वो एनसीपी को मानेगा, एनसीपी को मानेगा तो पवार साहब को मानना पड़ेगा। लेकिन दूसरे भी बोल रहे कि वो भी एनसीपी है, जैसे अजीत दादा पवार साहब भी बोल रहे कि वो भी उनकी एनसीपी है, वो भी एनसीपी। देखिए, पार्टी फाउंडर कौन है? स्थापना करना जिसने किया है वो शरद पवार साहब ने किया। ये सभी चीज जो है माननीय शरद पवार साहब के साथ, पवार साहब के साथ, अवार्ड साहब और हम लोग साथ में ही है ना। हमारा एकदम क्लियर स्टैंड है, जहां माननीय शरद पवार साहब, जहां अवार्ड साहब, वहां हम सब। क्योंकि कैसा है परिस्थिति, आप देखिए, मुमरा कौसा की जो जनता है, वो नागरिक जो है, वो बीजेपी को मत नहीं देती है। हमको उनके मतदाताओं का भी, उनका सेंटिमेंट्स का, उनकी भावना का को ध्यान रखना पड़ता है। तो ये वो कॉन्स्टिट्यूंसी, हमको उनके अगेंस्ट में वोट मिला है, हम उनको कैसे हट सकते हैं? ये एकदम क्लियर बात। मुमरा में भी कई नगर सेवक है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के। ऐसा भी बताया जा रहा है सूत्रों के अनुसार कि आधे नगर सेवक शरद गुट छोड़ के अजीत दादा गुट में जाने वाले, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? कहीं उनके साथ में फोटो भी दिखाया, नजीब मुल्ला की फोटो आई थी, उसमें कई नगर सेवक उसमें दिखे कि वो गुट में जाने वाले हैं, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, कैसा है कि हम लोग एक पार्टी में काम किए ना, तो साथ में बैठ के ना रिलेशन बन जाते। लेकिन जो एकदम क्लियर मामला रहता है, जो शरद पवार साहब लाइन तय करेंगे, जितेंद्र अवार्ड साहब उसको फॉलो करेंगे। जितेंद्र अवार्ड साहब वो लाइन को फॉलो कर रहे हैं शरद पवार साहब के साथ, हम उस लाइन को फॉलो कर रहे हैं। हमारे कॉर्पोरेटर भी काम, महानगर पालिका शासन के काम के ताल्लुक से, हो सकता है किसी से बात करते हो, किसी से उनका पर्सनली काम हो, किसी से शासन का, प्रशासन का काम हो, महापालिका का काम है। हर आदमी की अपनी परिस्थिति है, वो परिस्थिति के आधार पर अपना वो रिलेशन रख रहा है। लेकिन जहां तक बात आएगी पार्टी की, तो आप एक आखिरी में देखेंगे कि लोग, मुमरा कौसा के नागरिक बीजेपी को मत नहीं देते। आपको बीजेपी को मत नहीं देने की वजह से आपको बीजेपी के अगेंस्ट जो पार्टी है
वो है माननीय शरद पवार साहब, उनकी विचारधारा, उन्हीं के साथ